जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हमने बात की थी तुलसीदास जी को लेकर आचार्य शुक्ल के बहुत सारे महत्वपूर्ण कथनों की। आज तुलसीदास जी से संबंधित जो बहुत सारे और भी कथन है और बहुत सारे तथ्य उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम सबसे पहले तो तुलसीदास जी की जो रचना है उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं व तथ्य, ठीक है, रचनाएं व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों की। आप साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे तथ्यों के बारे में, और इफेक्ट लिखवा देता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले बात करें कि जो दोहावली है उसमें कुल 573 दोहे हैं। ठीक है, दोहावली जो रचना है इनकी, दोहावली में 573 दोहे हैं। ठीक है, 573। चलिए आगे। और बात करें कि जानकी मंगल में कितने छंद है, तो 216 छंद। जानकी मंगल में 216 छंद प्राप्त होते हैं। ठीक है, 216 छंद जो है हमें जानकी मंगल में प्राप्त होते हैं। बात करें कि हनुमान बाहुक में कितने हैं, हनुमान बाहुक में हनुमान बाहुक में कुल 44 छंद प्राप्त होते हैं। कुल 44 छंद प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुल 44 छंद जो है हनुमान बाहुक में प्राप्त होते हैं। बात करें कि राम सतसई में जो है, राम सतसई में राम सतसई में तो 7 तो हैं सर्ग, और 747 दोहे प्राप्त होते हैं। 747 दोहे प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। कवितावली में 325 छंद प्राप्त होते हैं। कवितावली में 325 छंद प्राप्त होते हैं। गीतावली में 328 छंद प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ, गीतावली में। विनय पत्रिका में 279 छंद पद, है ना, प्राप्त होते हैं। यहाँ तक लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोहावली में 573 दोहे मिलते हैं, जानकी मंगल में 216 छंद, और हनुमान बाहुक में 44 छंद प्राप्त होते हैं। राम सतसई में 7 सर्गे 747 दोहे प्राप्त होते हैं। कवितावली में 325 छंद हैं। गीतावली में 328, विनय पत्रिका में 279। बात करते हैं कि रामलला नच जो है वो मात्र 20 छंदों की रचना है ना, फिर भी ये प्रबंध श्रेणी में आती है, तो ये भी लिख लेंगे। राम लला नाचू में केवल 20 छंद
प्राप्त होते हैं, फिर भी यह प्रबंध श्रेणी की रचना है। कौन सी श्रेणी की? प्रबंध श्रेणी की रचना है। तो रामलला नाचू में केवल 20 छंद प्राप्त होते हैं और फिर भी ये जो है प्रबंध श्रेणी की रचना है। ठीक है। लिख लो यहां तक। रामलला छंद जो है सोहर, रामलला नाचू जो है सोहर छंद में लिखित रचना है, जिसे हंस गति भी बोलते हैं। चले आगे। लिख लो यहां तक। रामलला नाचू जो है, यहाँ लिखेंगे रामलला नाचू सोहर या हंस गति छंद में रचित है। सोहर या हंस गति छंद में रचित है। ठीक है। सोहर या बात करें आगे। आगे चलते हैं। रामलला नाचू जो है सोहर छंद क्या होता है? सोहर छंद जो है विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं ना। सोहर छंद आदि विवाह उत्सव आदि पर, सोहर छंद विवाह उत्सव आदि पर गाए जाने वाले मांगलिक गीत, गाए जाने वाले मांगलिक गीत हैं। ठीक है। बात करें रामाज्ञा प्रश्नावली की, जिसे दोहावली रामायण बोलते हैं। तो रामाज्ञा प्रश्नावली की बात करें तो इसे बोलते हैं दोहावली रामायण भी, दोहावली रामायण। ठीक है। दोहावली रामायण भी इसे बोलते हैं।
और इसमें बात करें सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ये रचना है। ज्योतिष, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें तो उसकी रचना जो है मात्र 6 घंटे में रची है ना, मात्र 6 घंटे में रचित रचना है। ठीक है, और बात करें कि 7 सर्ग मिलते हैं इसमें, कुल कितने, 7 सर्ग मिलते हैं। और अगर बात करें तो इसमें 343 छंद प्राप्त होते हैं। 7 सर्ग, 343 छंद प्राप्त होते हैं। भाषा इसकी अवधि है साहित्यिक अवधि, भाषा साहित्यिक अवधि। ठीक है, तो रामलला नाचू जो है सोहर या हंस गति छंद में रचित है। सोहर छंद जो है विवाह उत्सव आदि पर गाए जाने वाले गीतों का, मांगलिक गीतों का एक छंद होता है। और रामायण प्रश्नावली या दोहरी रामायण की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। मात्र 6 घंटे में रची हुई रचना है और 7 सर्ग, 343 छंद प्राप्त होते हैं। और भाषा जो इसकी साहित्यिक अवधि है। यहाँ तक लिख लेंगे, फिर चलते हैं आगे। तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत चर्चित है, उनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, रामलला नाचू, मांगलिक गीतों का संग्रह और रामायण प्रश्नावली, इसे दोहावली रामायण भी बोलते हैं, याद रखना है। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, मात्र 6 घंटे में रचित रचना है और 7 सर्ग में मिलते हैं, 343 छंद प्राप्त होते हैं। भाषा साहित्यिक अवधि। तो तुलसीदास जी की कुछ चर्चित पंक्तियों को लिख लेते हैं ना। तुलसी दास जी की प्रमुख चर्चित पंक्तियां, प्रमुख चर्चित पंक्तियों में बात करें जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, सकल ताड़ना के अधिकारी। कत विधि सजी हूँ, कत विधि सृजी नारी जग माही, नारी जग माही। प्राधीन सपने हूँ, प्राधीन सुख सपने हूँ सुख नाही। ठीक है, कत विधि सृजी नारी जग माही, प्राधीन सपने हूँ सुख नाही। आखर
अरच अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना। आकर अरच अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। आगे बात करें, अगुणी सगुणी कछु नहीं भेदा ना। अगुणी कछु नहीं भेदा। यहां तक लिख लेंगे। ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कति विधि सर्जी नारी जग माही प्राधीन सपने हूँ सुखनाई। आकर अरच अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। अगुणी सगुणी नहीं कछु भेदा। ठीक है, चलें आगे। आगे बात करें, गिरा अर्थ विचिसम। गिरा अर्थ विचिसम कहियत भिन्न न भिन्न। फिर अगला है कवित विवेक एक नहीं मोरे। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। लिखी कागज कोरे, ये होता है बड़प्पन। इतने महान कवि युग प्रवर्तक कवि बोल रहे फिर कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कि मुझे तो कोई छंदों का कवि लिखना ऐसा कोई विवेक ही नहीं है। मैं तो केवल सत्य बोल रहा हूँ कि मैंने तो केवल कागज कोरे जो है उन पर रचना की है। क्या बात है। परहित धर्म सरस नहीं भाई, ये भी इन्हीं की पंक्ति है ना। परहित धर्म सरिस सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा
सम नहीं अधमाई। और लिख लो, नाम रूप हुई ईश उपाधि। ईश उपाधि, ठीक है। लिख लेंगे यहां तक। तुलसीदास जी की जो है प्रमुख पंक्तियों में है, गिरा अर्थ विच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, परित धर्म शरीर नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं दिमाई, नाम रूप ही सही उपाधि। ठीक है। तो तुलसीदास जी संबंधित लगभग लगभग सारे तथ्य हमारे कवर हो चुके हैं। एक क्लास और रख लेंगे, उसके बाद तुलसीदास जी हमारे तरफ पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके आगे जो दूसरे राम भक्त कवि हैं शेष, जिनका जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, उनके बारे में बात कर लेंगे। आज की क्लास कैसे लगी आपको, प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो भी अभ्यर्थी साहित्य शिक्षा क्लासेस से तैयारी कर रहा है, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है साहित्य शिक्षा क्लासेस, और जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और उसमें आपको जो है बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है। फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर हिंदी के लिए पूरी तरह मात्र 99 रुपये शुल्क में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए, उसके बाद वापस उसका शुल्क 99 रुपये कर दिया, बाकी 151 रुपये कर दिया गया था, लेकिन आपके जो अनुरोध पे वो वापस 99 रुपये शुल्क किया गया है। तो जल्दी से ज्वाइन कर ले, ठीक है, और अच्छे से रिविजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।